ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की। ऑपरेशन साइट पर काम तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन अमेरिकन ऑगर मशीन सफलतापूर्वक काम कर रही है। ऑगर मशीन से रात भर काम चला है और 39 मीटर तक पाइप भेजा गया है और करीब 60 मीटर हिस्से तक पाइप पुश किया जाना और इन ह्यूम पाइप्स के जरिए ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं बड़कोट की ओर से भी टनल से 8 मीटर आगे पहुंच गए हैं। इसके साथ ही टनल में फंसे मजदूरों से डॉक्टरों ने एक कर बातचीत की है। उन्हें पका हुआ खाना दिया गया। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक एक अच्छी खबर आ सकती है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सुनील नवप्रभा। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकन आगर बोरिंग मशीन जिन पाइप का वहां पर एस्केप टनल बनाने के लिए यूज कर रही है, ये वही पाइप है। ट्रक में लदे ये पाइप अभी टनल के अंदर जा रहे हैं। इन पाइप की जो डिस्टेंस है करीब जो लंबाई है वो 6 मीटर की है। टनल में अभी तक 7 पाइप इंसर्ट किए जा चुके हैं, यानी कि 42 मीटर की डिस्टेंस हम पूरी कर चुके हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए एस्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे और फिर एक एक करके इस एस्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। अभी तक करीब 42 मीटर की डिस्टेंस तय की जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है या फिर आज शाम तक इन एस्केप टनल का काम कंप्लीट करके जो श्रमिक दूसरी ओर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। योजना ये है कि जब एनडीआरएफ के जवान वहां फंसे श्रमिकों को बाहर लेकर आएंगे, उसके बाद उनको कुछ घंटे तक टनल के अंदर ही रखा जाएगा। वहां पे डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे और यहीं से फिर हेल्थ स्टेटस के अनुसार उनको एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग हॉस्पिटल तक भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभा, न्यूज़ 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो साइट पर फंसे श्रमिकों के लिए 20 से 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और रेस्क्यू होते ही टनल के अंदर ही डॉक्टर्स की टीम सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप करेगी। मजदूर पिछले 11 दिन से सुरंग में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनकी सेहत को लेकर भी प्रशासन और उनके परिवार वाले परेशान हैं। वहीं टनल साइट पर अब एक बोरिंग मशीन भी पहुंचाई गई है जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम करेगी, जिसके लिए बीआरओ ने टनल के ऊपर सड़क भी बनाई है और साथ ही ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए हैं। वहीं माना जा रहा है कि आज काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मशीन से लाइफ सेविंग पाइप टनल के ऊपर से डाले जाएंगे जो करीब 24 इंच मोटे होंगे। सिलक्यारा टनल के पास बोरिंग मशीनें पहुंच रही है, लेकिन समस्या यह हो रही है कि जो सड़क टनल के पास से बनाई गई है उस सड़क से वर्टिकल बोरिंग मशीन के वाहन नहीं चढ़ पा रहे हैं। हालांकि कोशिश जारी है। बीआरओ ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। गाड़ी को भी पुल करा के ऊपर पहुंचा दिया। कितनी गाड़ी पहुंच चुकी है? 2 गाड़ी ड्रिलिंग की पहुंची है। जो मशीन अभी पहुंची है उसका वेट कितना था? ये मेरी काम नहीं था, मैंने बीआरओ का काम था ट्रैक बनाना, मैंने ट्रैक बना दिया। शुरू हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग का? अगर वो मेरे पास नहीं है, मैंने ट्रैक बनाना था, 48 घंटे में हमने ट्रैक बना के दे दिया है। उसके आगे पूरा कंप्लीट हो गया, लॉजिस्टिक स्टार्ट हो गया है, हमारी रोड थ्रू है। ड्रिलिंग पॉइंट तक आप रोड बना के दे दी। और उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और आज भी टनल के अंदर फंसे मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं। उनसे वीडियो पर बातचीत की जा रही है। बता दें कि मंगलवार को टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया था, जिसके बाद मजदूरों के लिए लाइफ सपोर्ट पाइप से मंगलवार को फल, स्प्राउट्स, नमक खाने के साथ साथ कुछ दवाइयां भी भेजी गई। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। रेस्क्यू अभियान को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से जानकारी ली। फोन पर सीएम धामी से टनल में फंसे मजदूरों के बारे में पूछा गया। रेस्क्यू के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली गई। फंसे हुए मजदूरों को खाना दिया जा रहा है और जल्द ही सभी मजदूर बाहर निकलेंगे। सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोग काम कर रहे हैं और कल जहां 6 इंच की पाइप चली गई थी उससे भोजन इत्यादि अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। अब जानते हैं कि उत्तरकाशी सुरंग हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो 12 नवंबर की अगर बात करें तो सुबह 4 बजे मलबा गिरने से सुरंग में 41 मजदूर फंस गए।
13 नवंबर को पाइप से मजदूरों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया गया। बात अगर 14 नवंबर की करें तो रेस्क्यू के लिए विदेशी विशेषज्ञों से सलाह ली गई। वहीं 15 नवंबर को पहली बार सुरंग में ड्रिल का काम भी शुरू किया गया। 16 नवंबर को अमेरिका की मशीन से ड्रिलिंग की गई। 17 नवंबर की तारीख मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर अंदर पाइप डाली गई। बात 18 नवंबर की करें तो रेस्क्यू के लिए 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनी। और 19 नवंबर को पहली बार वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क साधा गया। 20 नवंबर को मजदूरों की रेस्क्यू के लिए अलग टनल का काम शुरू किया गया। और 21 नवंबर को टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया। बात 22 नवंबर की हो तो रात तक सुरंग ब्रेक थ्रू हो सकती है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि उनकी बेटी पर अगर मैं बयान देने लग जाऊं तब तो हो गया, मेरे ऊपर जिसको जो बयान देना है दे, मैंने जो भी बात कही उसे रोज दोहराता हूं। पीके ने कहा कि आज भी कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब है, ज्ञानी है या मूर्ख है। मैंने बस ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। मैंने कहा कि नवी फेल हैं, अगर वो नहीं है तो कैमरे के सामने आकर बोल दे कि पीएचडी किए हुए हैं। बयान सुनाते हैं। हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने नवी फेल है। अगर नहीं है तो बता दें कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम पीएचडी किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही थी, पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि भाई वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। अगली खबर मुंगेर से, जहां राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज मुंगेर विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद राज्यपाल योगाश्रम भी जाएंगे। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर मुंगेर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीनेट की बैठक में राज्यपाल के अलावा सीनेट के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहे। बैठक में पढ़ाई और व्यवस्थाओं को ठीक करने को लेकर चर्चा की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, नीतीश सरकार के आरक्षण बढ़ाने का फैसला होने के बाद राज्यपाल ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे और राज्य सरकार ने इसे तत्काल सरकारी गजट में शामिल किया, जिसके बाद इसका फायदा लोगों को आज से मिलने लगा है। इस आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके लिए ये दायरा बढ़ाया गया है। अब आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% तक हो गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू हो गया है और अब इसका फायदा उन तबकों को मिलेगा जिनके लिए बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया था, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था और इसके लिए विधानमंडल से सर्वसम्मति से इस पर मुहर भी लगी थी और उसके बाद तमाम सहयोगी दलों ने भी इस पर रजामंदी दिखाई थी और आखिरकार नीतीश सरकार ने इसकी घोषणा की कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है और बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया गया है और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बिहार में पहले से ही लागू है, यानी कि अब बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया और आज से तमाम शिक्षण, सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में इसका फायदा मिलने लगेगा। इसके पहले जो आरक्षण का दायरा था उसमें 13% पिछड़े एवं अति पिछड़ा के कोटा में और जोड़ दिया गया है और साथ ही जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग थे उनके लिए 10% पहले से ही था और अन्य वर्गों के लिए 50% का आरक्षण दिया जा रहा था। यानी कि अगर पूरे बिहार में मिला के देखें तो 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए और 10% जो कमजोर तबके के जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के लोग, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। यानी बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर अब 75% हो गया है और तमाम पार्टियों ने इसे सर्वसम्मति से इसमें साथ दिया था बिहार सरकार का और आखिरकार ये कानून बन गया और आज से बिहार के तमाम जो सरकारी शिक्षण संस्थान है और सरकारी नौकरी है उसमें इसका
फायदा मिलने लगेगा। तो जाहिर सी बात है, नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार ने इसी को देखते हुए जल्द से जल्द इसे बिहार में लागू करने का फैसला किया था। और कल मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की थी और बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द इसका फायदा लोगों को मिले जिनके लिए बढ़ाया गया है, उसके लिए प्रयास किया जाए। और आखिरकार आज से ये फैसला लागू हो गया है और इसका फायदा उन तबकों को मिलेगा जिनके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। कैमरामैन वीरू के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबर कटिहार से, जहां कुर्सेला थाना प्रभारी राजेश कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो छठ के दिन का है, जहां दुर्घटना में एक बच्चे के घायल होने के बाद आसपास के लोग गुस्सा में दिख रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंचे थाना प्रभारी लोगों के सामने गाली गलौज करने लगे, ड्राइवर को गालियां दी। थाना प्रभारी को गाली देते हुए किसी ने वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए। अब बात भी खौफ बालू माफियाओं की। बांका में खुलेआम बालू का खनन हो रहा है। बालू माफिया ट्रैक्टर और ट्रक से बेखौफ होकर बालू ढो रहे हैं। बालू ढोने के दौरान आज बाराहाट के खड़ाहरा में एक बच्चा बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। वहीं गांव वालों ने ट्रैक्टर को रोककर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख 6 ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस ने सभी 6 ट्रैक्टर को जब्त किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि बालू माफिया कैसे बेखौफ होकर बालू का खनन कर रहे हैं। अगली खबर के लिए रुख करेंगे झारखंड का। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए समन दिए जाने के बाद भी साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे। एसपी नौशाद आलम ने पत्र के माध्यम से ईडी को जानकारी दी। पत्र में एसपी ने कहा कि उन्होंने ईडी के समन के संबंध में पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा है और पुलिस मुख्यालय से इस बाबत जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन वे करेंगे। वहीं अपने पत्र के माध्यम से एसपी ने कई नए डेटा देने के अनुरोध भी किए। आपको बता दें कि रांची ग्रामीण एसपी रहते हुए नौशाद आलम पर ईडी के गवाह विजय हांसदा पर दबाव बनाने का आरोप लगा था। साथ ही विजय हांसदा का दिल्ली का टिकट भी बुक कराने का आरोप लगा था। बढ़ते आगे, आज झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस से 23वें वर्षगांठ के दौरान झारखंड विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। स्थापना दिवस के समारोह के दौरान मनिका से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा सीमा पर रक्षा के दौरान शहीद जवान और राज्य के खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 4 साल के कार्यकाल में पारित 3 अहम विधेयकों की चर्चा भी की है। साथ ही साथ झारखंड से देश की विकास यात्रा को मजबूती मिलने का दावा किया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का आह्वान किया है।